जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में जितने भी हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, जितने भी हम भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं और हमारा मन भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी के श्री चरणों में लग जाता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 11वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे हैं। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की, बड़ा गुणगान किया। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा भावना देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है और जिसकी हम और श्री हरि विष्णु भगवान सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहें, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा है कि हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई है तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, अस्तु अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करें वही उपाय मुझे करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर नहीं हुई। तब सती ने सोचा है कि मैं भगवान शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा है कि यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर भगवान शिवजी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करूं, क्योंकि वो बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हे माता जी, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। इस प्रकार आज सती ने अपने मन की भावना अपनी माता के आगे प्रकट की है। माता सुनकर प्रसन्न हुई हैं और उस समय माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया है तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष भी आज प्रसन्न हुए हैं, उनके हृदय में अपार आनंद हुआ है। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या करने लगी हैं। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की पूजा की है। वे कार्तिक मास में नित्य प्रातः स्नान करके भगवान शिव का पूजन करके रात दिन भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ मास में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की है तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तपस्या करती रही हैं और रात्रि को सखियों सहित जागकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव का मधुर गुणगान किया है। उन्होंने फाल्गुन मास की 14 को भगवान शिव की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण करके चारों प्रहर उनकी पूजा की है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को
टेसु के पुष्प अर्पित किए हैं। उन्हीं पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया है। वैशाख सुदी तृतीया को भगवान शिव का पूजन करके बहुत प्रकार से पुष्पों से उनको नैवेद्य समर्पित किए हैं। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकटियों के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की है, भगवान शिव की आराधना की है। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे महाव्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया है। श्रावण मास की अष्टमी को वस्त्र आदि दान में दिए हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प और फलों से अच्छे प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की है। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः भगवान शिव का पूजन किया है। इसी प्रकार सती जी का नंदाव्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ है। नंदाव्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया है और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र करके उनसे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का पूजन किया है। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी श्रद्धा भावना से पूजा की है। इस प्रकार भगवान शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तपस्या की है और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई हैं। हे देवऋषि नारद जी, उस समय मैंने तथा श्री हरि विष्णु भगवान ने जाकर देखा है कि सती जी सिद्धों और अमरगण की भांति बैठी हुई हैं और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गो एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता को त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और श्री हरि विष्णु भगवान जी वहाँ की ऐसी परम सुंदर दशा देखकर माता सती की स्तुति करने लगे हैं। माता सती का भगवान शिव के प्रति ऐसा प्रेम भाव देखकर, ऐसी श्रद्धा भावना देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर सती जी के भगवान शिव के प्रति इस प्रेम भाव को देखकर हम कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए चल पड़े हैं कि अब तो सती को भगवान शिव जी अंगीकार करें। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों और साथ में ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से किया है। श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 11वें अध्याय की इस कथा में माता सती की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भावना का, प्रेम भावना का पता चलता है। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर गुणगान किया है माता सती जी की भक्ति भावना का कि किस प्रकार माता सती ने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की है। भगवान शिव के चरणों में जो उनका अनुराग है, जो उनका प्रेम है, वो और किसी का हो नहीं सकता। हम सबको भी माता सती से थोड़ी सी भिक्षा मांगनी चाहिए कि हे माता, आप हम पर भी कृपा करें, हमारा मन भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के श्री चरणों में लग जाए। इस कलयुग में माया हमारे पीछे लगी हुई है, धन दौलत के पीछे, संसार के पीछे हमारा मन भटक रहा है। हे माता सती, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के श्री चरणों की भक्ति कर सकें। हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर आप कृपा कीजिए। जिस प्रकार आपने भगवान शिव को प्रसन्न किया है, वैसे ही हम आपको और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना हम सबको इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की और माता सती की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। भगवान श्री गौरी शंकर जी, भगवान श्री शंकर पार्वती जी, भगवान श्री शिव सती जी, ये सब एक ही रूप हैं। विभिन्न समय पर अनेक अनेक अवतार धारण किए, चाहे वो माता सती हो, चाहे वो माता पार्वती हो, चाहे महागौरी माँ हो, वो सब एक ही रूप हैं, माँ का सब रूप हैं। भगवान शिव के चरणों में उनका अति प्रेम भाव है। माता सती जी ये शिक्षा देती हैं कि किस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करनी चाहिए। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से
आज की इस कथा को आपने सुना, छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा श्रावण मास महात्म्य की कथाएं हमारे चैनल पर अवश्य सुने। इस श्रावण मास में जितना भी हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, जितना भी भगवान शिव की कथा को हम सुनते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।